सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वटेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट नंबर 3 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं साइटोलॉजी के सेल ऑर्गेनेल्स और सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द फादर ऑफ साइटोलॉजी इज। तो कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी और अगर कहा जाए तो उन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। किस में? तो कॉर्क के स्लाइस में, कॉर्क के पतले टुकड़े में और स्वयं के बनाए माइक्रोस्कोप में। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय ए सेल वॉल इन सेल्स ऑफ। तो किस कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढका होता है सेल वॉल के द्वारा? तो वह होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजी एंड अलगी सभी में सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से ढका होता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन अर्थात लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जबकि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सेल वॉल का सेलुलोज जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। दिस मीन्स दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू। अर्थात ये चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात केवल कुछ मटेरियल को भी अपने से पास होने देती है, अर्थात कोशिका के भीतर आने देती है और कोशिका के बाहर जाने देती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह कंक्लूड किया कि प्लांट टिश्यू अल्टीमेटली किसके बने होते हैं? तो अंततः बने होते हैं यूनिट्स के, इकाई के, और जिसे हम कोशिका के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है स्लाइडन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी स्लाइडन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ऑप्शन नंबर बी जीवन फेज राइट ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरफेज इज कॉल्ड। इंटरफेज का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जीवन फेज। इंटरफेज की अगर बात करें तो इसे G0 फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज में बांटा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द न्यूक्लियोलस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो सबसे पहले न्यूक्लियोलस केंद्रिका की पहचान किसने की थी? तो फोन्टेरिया ने की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वह है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु एमंग द फॉलोइंग परपोर्ट द हाइपोथेसिस। किसने यह अवधारणा दिया? द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स की जंतु एवं पौधे के कोशिकाएं जो होती हैं
या किनसे बना होता है जंतु एवं पौधों का शरीर। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। कोशिका और इसके उत्पाद से बने होते हैं जंतुओं एवं पौधों का शरीर। यह अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, थियोडोर स्वान। और अगर हम बात करें थियोडोर स्वान और स्लेडन ने मिलकर रुडोल्फ विर्चोव के साथ मिलकर सेल थ्योरी नामक सिद्धांत दिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था कोशिका के इतिहास में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल होती है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो यह लिविंग कोशिका होती है। दूसरी बात, इसमें सेल वाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरसेलुलर जंक्शन एनिमल सेल में बनाता है? अर्थात दो एनिमल सेल्स आपस में किस अंतरकोशिकीय जंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डेस्मोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल सेलुलर रिस्पिरेशन? किस एक कोशिकांग में कोशिकीय श्वसन, जिसमें सैट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलेशन संपादित होता है या होता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? तो वह नहीं पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है किंतु पादप कोशिका की विशेषता और पादप कोशिका के सबसे बाहर स्थित होता है सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्लूड? तो ये तीनों के तीनों ऑल ऑफ द एबव ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हैं। आप इसे भी याद रखेंगे और इसके आंसर को टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। द इनरमोस्ट पोर्शन ऑफ द मैच्योर प्लांट सेल वॉल इज द दो कोशिका भित्ति का सबसे इनरमोस्ट पोर्शन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम पेक्टेट द लेयर कॉमन टू टू एडजेसेंट सेल्स कॉल्ड मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला जो होता है सेल वॉल का, यह बना होता है किसका? तो कैल्शियम पेक्टेट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग। तो आरएनए डीएनए से डिफर करता है ऑप्शन नंबर बी यूरेसिल में। और ठीक इसके रिवर्स अगर हम देखें डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग, तो ऑप्शन नंबर ए थाइमीन आंसर हो जाएगा। और दोनों के दोनों नाइट्रोजिनस बेस हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन कहलाते हैं। और अगर आरएनए में अगर बात करें तो थाइमीन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमीन होता है। तो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए के नाइट्रोजिनस बेस की अगर हम बात करें तो वह एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। सेंट्रल कोर ऑफ क्रिस्टाइन मटेरियल कॉल्ड ए न्यूक्लियाइड कंपोज ऑफ। न्यूक्लियाइड जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, उसका सेंट्रल कोर किसका? यूनिट ऑक्सीडेज क्रिस्टल का बना होता है और यह कोर होता है पेरीऑक्सीसोम्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द सेल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर सेल्स? तो यह कहलाते हैं सेल जंक्शंस।
सेल जंक्शंस एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अंतर संबंध बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की कोशिका में सेल जंक्शन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं? तो वह है एपिथेलियल सेल्स, उपकला कोशिकाएं। ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज्ड होती है और इसे टाइल्स के समान बिछी हुई कोशिका के रूप में भी माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 which is the last question of this video. Thanks for watching. Have you a good day. तो चलिए अंत में हम देख लेते हैं आंसर्स को, और पूरे के पूरे आंसर्स को मैंने नीचे देख रखा है। आप प्रत्येक प्रश्न को अपने से हल करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ दिए गए उत्तर से मिलाकर आप अपने अंकों को देख सकते हैं, आप अपने ऑब्टेन मार्क्स को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।